हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे चैनल पे वेलकम है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक, जिसमें कि हम बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये स्टोरी शुरू होती है पुंगी से। औरंगजेब जो थे बादशाह एक एम्परर थे, उन्होंने पुंगी को बैन कर दिया था क्योंकि उसका साउंड बहुत ख़राब था। ठीक है, उसके बाद एक बार्बर थे प्रो फैमिली से, उन्होंने डिसाइड किया कि वो पुंगी को इम्प्रूव करेंगे। तो उन्होंने उसको इम्प्रूव किया। एक उन्होंने पाइप लिया बड़ा सा चौड़ा सा, उसमें उन्होंने 7 छेद किए, ठीक है, और बनाया, उसका सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस हुआ। सब लोग इम्प्रेस हो गए और इसको ना नया नाम दिया गया कि शाह के चैम्बर में नाई के द्वारा बजाएगा, इसलिए इसका नाम शहनाई रखा गया। इसका साउंड बहुत अच्छा था और ये टेम्पल्स में वेडिंग में बजाई जाती थी। नवरत्न के पार्ट में भी आता था ये। इस सब का क्रेडिट जाता है बिस्मिल्लाह खान को, जो जिसने इसको इतनी इज्जत दिलाई। 5 ईयर के थे जब बिस्मिल्लाह खां गिल्ली डंडा खेलते थे बिहार में नदी किनारे। तो वो रोज़ टेंपल में जाते थे और गाना गाया करते थे, जिसके बदले में उन्हें 1.5 किलो का लड्डू मिलता था। ठीक है, आफ्टर 80 साल बाद उन्हें इस भारत रत्न का अवार्ड भी मिला इस चीज़ के लिए। 21 मार्च 1916 को वो उनका जन्म हुआ था एक म्यूज़िशियन फैमिली में। 3 साल बाद उनकी मम्मा उन्हें अपने भाई के यहाँ ले गई बनारस, जहाँ पे उनके अंकल मतलब उनकी मम्मी के भाई अली बख्श विष्णु टेम्पल में शहनाई बजाए जाते थे। तो उधर से वो इस इंस्ट्रूमेंट की प्रैक्टिस लेसन लिए। फिर वो पूरे दिन प्रैक्टिस करते थे मंदिर और गंगा मैया के किनारे अकेले बैठ के। 14 साल की एज में वो अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस गए एंड में उस्ताद फयाज़ खान ने उनका अप्रिशिएट किया। फिर उसके बाद अली ऑल इंडिया रेडियो पे 1938 में उनको एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला, बहुत बड़ी उनकी ज़िंदगी में वो आई और वो रेडियो पे सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर बन गए। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस डे पे जब हमारे नेशन को ग्रीट हुआ, मतलब जब हमारे नेशन को इंडिपेंडेंस मिली, तो उन्होंने शहनाई का राग काफ़ी बजाया, जो कि आप लोग सुन सकते हो रेड फोर्ट पे नेहरू जी और सारी ऑडियंस के सामने। फिर वो पहली बार विदेश गए अफ़गानिस्तान, जहाँ पे उनको एक गिफ्ट मिला प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स। फिर उसके बाद फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट जो थे वो उनसे बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने एक फ़िल्म गूंज उठी शहनाई बनाई, जिसमें उन्होंने अपने शहनाई को बजाया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बस 2 ही फ़िल्म की, एक गूंज उठी शहनाई और एक संधि अपर्णा। फिर ये पहले ऐसे इंसान बने जिनको बुलाया गया यूएसए में लिंकन सेंट्रल हॉल में शहनाई बजाने के लिए। ठीक है, और उन्होंने ओसाका ट्रेड फेयर में भी पार्ट लिया। एक ऑडिटोरियम जो कि तेहरान में था वो उन्हीं के नाम पे था, ताहर मॉस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उनको काफ़ी सारे अवार्ड मिले, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सब। उन्होंने ही सेड टीचर्स चिल्ड्रन, उन्होंने ये भी बोला कि अपने बच्चों को हिंदुस्तानी रिचेस्ट ट्रेडिशन सिखाओ, हमारा हिंदुस्तान इसी तरह से ही पूरी दुनिया में जा सकता है। उन्होंने पूरी दुनिया ट्रैवल की, लेकिन फिर भी उनका बनारस और डुमराव सबसे सुंदर लगते थे। फिर भी उनको बनारस और डुमराव सबसे सुंदर लगते थे। एक उनका स्टूडेंट था यूएसए में, उन्होंने कहा कि आप इधर आके एक स्कूल में पढ़ाइए, मतलब मैं आपको स्कूल बना के दूंगा, मैं बिल्कुल उसे बनारस की तरह बनाऊंगा और मैं सब कुछ वैसे ही करूंगा, पूरा एनवायरनमेंट वैसे क्रिएट कर दूंगा। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम गंगा नदी यहाँ पे ला सकते हो? तो इस बात पर वो चुप हो गया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब भी तो मेरे को फ़ॉरेन कंट्री में फ़ॉरेनर जैसा फ़ील होता है, जब भी मैं फ़ॉरेन जाता हूँ तो मैं हमेशा हिंदुस्तान को याद करता रहता हूँ। जब मैं हिंदुस्तान में मुंबई में होता हूँ मुझे बनारस की याद आती है, जब मैं बनारस में होता हूँ मुझे डुमराव की याद आती है, जो मेरे स्पेशली गाँव है। उनकी लाइफ एक बहुत ही परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है अच्छे हेरिटेज का इंडियन के। और जबकि वो एक बहुत ही डिवोट मुस्लिम थे, मतलब कट्टर मुस्लिम थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने रोज़ मंदिर में जाके शहनाई बजाते थे। तो ये देखिए कि उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम कितना कम चलता था, आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा चलता है, क्या छोड़िए। अब इसके बाद उनकी जो डेथ हुई वो हुई 21 अगस्त 2006 को। ठीक है, बस ये चैप्टर ये पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने और भी वीडियोज़